बड़े भाई के मरने के बाद जो उनका छोटा भाई था, वो भी पागल हो चुका था। वो अपने हाथों को एक काँटों से अपने हाथ के पैरों के हथेलियों को पूरा निकाल-निकाल के मांस ब्लड निकाल दिया करता था, क्योंकि उसका दिमाग नहीं काम करता था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के बीच एक सच्ची बातें लेकर आए हैं, जो कि अपने गाँव की है और ये हकीकत है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। दोस्तों आपने सुना होगा कि माँ एक योद्धा होती है। ये हमने भी सुना था, लेकिन जब खुद की आंखों से देखा तो यकीन हुआ कि हाँ, अगर किसी बड़े फैमिली के कोई सदस्य किसी वजहवश डेथ हो जाती है, अगर माँ है उस फैमिली में ना, तो पूरे फैमिली को संभाल लेती है। ये बात हमारे गांव की है। एक फैमिली थी जो काफी गरीब थी। तब गरीब हुई जब बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। 4 बच्चे थे उनके परिवार में, 2 लड़कियां और 2 लड़के, और उन चारों बच्चों के मम्मी पापा रहा करते थे। पिताजी जो थे वो मजदूरी का काम किया करते थे। गांव में लोग उन्हें मिस्त्री कहते हैं, जो घरों को बनाया करते थे। जब तक थी तब तक उन्होंने परिवार को संभाले रखा था। किसी वजह बस उनकी डेथ हो जाती है। उनकी जो औरत थी वो दिमाग से पहले तो ठीक ठाक थी, लेकिन उनके जाने के बाद उनका दिमाग हल्का हो जाता है, जिसे लोग पागल कहते हैं। उन्हें सब चीजों की पहचान थी, बस एक ये पागलपन था उनका कि वो हमेशा बोला करती थी। अभी भी है जो बोलती रहती हैं हमेशा। अब किस वजह से हुआ हम आपको बताते हैं। पति के मरने के बाद उनके 4 बच्चे बचे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। जो बड़ी बेटी थी वो भी अचानक से पागल हो गई और अचानक से 20 साल की लड़की की डेथ हो जाती है। उनके घर में पूरे गांव में सनसनी मच जाती है कि आखिर क्या हो रहा है इनके परिवार में। धीरे धीरे दुखों का पहाड़ लेकर वो परिवार रहता है। अब जो बड़ा बेटा था उनके घर में, जो सबसे बड़ा था वो बेटा था उनका, जो फर्नीचर का काम किया करता था। उसकी जैसे जैसे एज होती है तो अभी गांव वाले उन्हें नहीं संभाल रहे थे, क्योंकि परिवार भी उनके संभालने वाला था। तो वो काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे, सारी चीजें देखते थे अपने परिवार का। उनके शादी का दिन रखा गया। मई में शादी होने वाली थी। कुछ साल बीते थे, जो घटना उनके घर में हो रही थी, कुछ साल बीते थे तो ऐसे ही काम करने के लिए गए। बस शादी के 3 दिन बचे थे और वो काम के लिए निकले, और पर उन्होंने बताया नहीं कि काम पर ही जा रहे हैं। बाद में यही पता लगा कि वो काम पर गए थे। अचानक से परिवार से वो गायब हो गए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की लाश मिली है, वो भी अपने पास के स्टेशन के लगभग। फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया तो गांव वालों को लगा कि शायद वही तो नहीं है। गांव वाले लोग गए, पुलिस वालों ने बुलाया और वो गए तो सच्चाई देखकर आंखें फटी की फटी रह गई सबकी। फोटो खींचा गया, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई। जब फोटो गांव में आया सभी लोग देखे तो सनसनी मच गई कि एक आखिर ऐसा कौन सा कर्म था उस माँ का, जो अपनी जवान बेटी और अपने पति, यहाँ तक कि बेटे की भी मौत देख ली। अब उनका दिमाग बिल्कुल पागल हो गया, वो बिल्कुल सनक सी गई। फिर भी कहते हैं ना, ये जिंदगी है, इसको जीना ही पड़ेगा। परिवार में कितना हो दुख तकलीफ आए, इंसान कितना भी मरने की कोशिश करे, लेकिन ये प्राण जो है ना, जल्दी नहीं निकलता है। तो किसी तरह उनके जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने काम वाम किया उनका। सोचिए उस घर पर क्या बीती होगी, उस फैमिली पर, उस भाई बहन पर, जिसके भाई की शादी सिर्फ 3 दिन बची
और मौत की खबर आती है। लड़की वालों के घर बताया जाता है और फाइनली ये शादी काट दी जाती है। मजबूरी में कोई करेगा भी क्या। अब जो उनका छोटा बेटा था वो भी पागल हो जाता है। वो जो भैया थे उनके छोटे भाई इतना पागल हो जाते हैं कि वो कांटों से लेकर अपने हाथ पैर की हथेलियों को पूरा चुभा चुभा के ब्लड निकाल दिया करते थे। उनके खेत में बबूल का पेड़ था। मैं कई बार अपनी आंखों से देखती थी और देखकर गिलगिलाहट से बढ़ जाती थी कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। वो कांटों को लिया करते थे, इतने बड़े बड़े कांटे 2-2 3-3 इंच के, और अपनी हथेलियों में घुसा के पूरे ऊपरी स्किन को उखाड़ दिया करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो पागल हो चुके थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो अब चल नहीं पाते हैं। वो 22 साल के रहे होंगे। कुछ दिनों में वो कहते हैं ना कि खटिया पे आ गए। ना चल पाते थे ना फिर पाते थे। हमेशा वो 24 घंटे बस लेटे रहते थे, कई महीने तक थे। अब अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में एक बहन थी और एक माँ। माँ तो पहले से पागल थी, बहन ठीक ठाक थी। लेकिन कहते हैं जब इंसान अपने परिवार में कोई ज्यादा बीमार रहता है ना तो लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। और तब जब दुख के साथ साथ गरीबी हो, बहन ध्यान नहीं दिया करती थी। अब खाना भी दिया करती थी या नहीं पता। कई दिनों बाद उसकी लाश मिली वही उसी घर में पड़ी थी। वो भी जब बदबू देने लगी तब जब लोगों ने उठाया लाश को तो सिर्फ सुनने को मिला था, हमने तो देखा नहीं था, पर सुनने को मिला था कि उनके बॉडी में होल हो चुकी थी और वहां से पस निकल रहा था। लोगों ने नहलाया नहीं, पूरे खटिया सहित उन्हें बात पे रखा और जलाने के लिए लेकर चले गए। अब घर में बची माँ और बहन जो आज भी है। उनकी लड़की तो ठीक ठाक है, उनकी शादी भी हो चुकी है, भगवान करे जिंदगी आगे की अच्छी हो। लेकिन वो माँ जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खोते हुए देखा है, अपने पति को खोते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, तो आखिर वो कैसे रहेंगे। वो पागल हो चुकी हैं। आज भी जाती हैं तो सिर्फ बकते हैं, सबको उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। जो सहने वाला रहता है वो सह ले जाता है, वरना हर जगह उनसे झगड़ा होती रहती है। इस बात से मैं आपको बता रही हूँ कि जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है जब इस भरी दुनिया में अपनों को खो दिया जाए तो। इसलिए दोस्तों, जितने भी आपके फैमिली मेंबर है, जितने लोग हैं, उनकी कद्र किया करो। कौन कब तक है ये नहीं पता, पर जब तक है उनके साथ रहो। सोचिए, उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन आज उनके पास सिर्फ एक लड़की बची और उन्हीं के सहारे वो जिंदगी जी रहे हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए। वो एक मिसाल है। एक नॉर्मल इंसान रहता ना तो फांसी लगा लेता। आज वो जिंदा है तो शायद इसलिए भी कि वो पागल हो चुकी है। कहते हैं भगवान जब दुख भी देते हैं ना किसी को तो पूरा पहाड़ तोड़ देते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये समय है, कभी तो बदलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक हकीकत बात लेकर, जिससे आपको जिंदगी जीने का तजुर्बा मिलेगा। So thanks for watching this video.